वेलकम टू द चैनल। इंग्लिश बोलनी है लेकिन कहाँ से शुरू करूँ? इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है। अगर आप लोगों को भी इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है या फिर समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, सो डोंट वरी। इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 15 पैटर्न्स जिन्हें सीखकर कोई भी इंग्लिश बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप इन 15 पैटर्न्स को याद कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं तो आप मोर देन 1000 सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं, वो भी इंग्लिश में बगैर किसी डाउट के, बगैर ग्रामर सीखे। आप अपने सेंटेंसेस 100% करेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट पैटर्न है आई एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब होता है मैं अभी कुछ कर रहा हूँ या रही हूँ। इस पैटर्न को आपको तब यूज करना है जब आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं। जैसे मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग। मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। तो प्रेजेंट में आप अभी जो कुछ कर रहे हैं इन सब के लिए आप सिर्फ एक पैटर्न आई एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म की हेल्प से बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पैटर्न है आई हैव के साथ नाउन। इसका मतलब होता है मेरे पास है। इसका यूज आपको तब करना है जब आपको ये बताना हो कि प्रेजेंट में कोई शख्स या चीज आपके पास मौजूद है। आप उसके बारे में बताना चाहते हैं कि ये मेरे पास है। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास तुम हो, आई हैव यू। मेरे पास वक्त है, आई हैव टाइम। अब एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई चीज है तब तो आप आई हैव के साथ नाउन का यूज करके, ये वाला पैटर्न यूज करके इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो उसे बताने के लिए आप आई डोंट का यूज करेंगे। आई डोंट हैव प्लस नाउन। जैसे मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। मेरे पास तुम नहीं हो, आई डोंट हैव यू। मेरे पास वक्त नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है इट्स टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है अब वक्त आ गया है या फिर वक्त हो गया है। इस पैटर्न को आप तब यूज करेंगे जब आपको बोलना हो कि अब कुछ करने का वक्त आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, अब खाने का वक्त आ गया है, इट्स टाइम टू ईट। अब सोने का वक्त है, इट्स टाइम टू स्लीप। अब पढ़ाई करने का वक्त हो गया है, इट्स टाइम टू स्टडी। सो हमारा फोर्थ पैटर्न है आई एम थिंकिंग ऑफ के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब होता है मैं सोच रही हूँ या रहा हूँ। तो जब आप कुछ करने का सोच रहे हैं उस केस में आपको इस पैटर्न का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे कॉल करने के बारे में सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ कॉलिंग हर। मैं नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। सो जो काम आप करने के बारे में सोच रहे हैं बस उसे आपने लिखना है आई एम थिंकिंग ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा इट डजंट मैटर प्लस डब्ल्यूएच वर्ड। इसका मतलब होता है इससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला पैटर्न आपके काफी काम आने वाला है क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या पहनते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या खाते हो। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको इट डजंट मैटर के साथ डब्ल्यूएच वर्ड लगाना है। डब्ल्यूएच वर्ड्स में वो सारे वर्ड्स आते हैं जो क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, होम, व्हाई, व्हेन। ये सब वर्ड आपको इट डजंट मैटर के बाद यूज करने हैं डिफरेंट सेंटेंसेस में। जैसे लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर व्हाट पीपल से। तुम कहाँ रहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर वेयर यू लिव। कौन आता है इससे फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर हु कम्स। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे किस तरह से WH वर्ड्स लगाए गए हैं।
इट डजंट मैटर के बाद, जैसे क्या के लिए व्हाट, कहाँ के लिए वेयर, कौन के लिए हु, तो इस तरह से आपको भी WH वर्ड्स लगाने हैं इट डजंट मैटर के बाद। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है डू यू नो हाउ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है क्या तुम जानते हो कैसे। तो इसका यूज आपको तब करना है जब आपको किसी से पूछना हो कि क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें ये पता है। इस केस में आपको इस पैटर्न का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, या फिर क्या तुम जानते हो खाना कैसे बनाते हैं। हम कई तरीके से पूछ सकते हैं, लाइक क्या तुम जानते हो ये काम कैसे होता है, या फिर क्या तुम्हें ये काम आता है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू को क्या तुम तैरना जानते हो, या फिर क्या तुम्हें तैरना आता है। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम्हें कार चलानी आती है। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो जब आपको किसी से पूछना हो कि ये काम कैसे होता है, या फिर क्या तुम्हें ये काम आता है, तो इस केस में आपको यूज करना है डू यू नो हाउ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा आई वॉज अबाउट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है मैं करने ही वाला था, या फिर मैं करने वाली थी। तो इस पैटर्न को आपको तब यूज करना है जब आप कुछ करने ही वाले थे लेकिन नहीं किया, मतलब कोई काम होते होते रह गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। मैं निकलने ही वाली थी, आई वॉज अबाउट टू लीव। मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू टेल यू द ट्रूथ। तो ऐसा कोई काम जो बस आप करने ही वाले थे लेकिन नहीं हुआ, मतलब होते होते रह गया, इस केस में आपको आई वॉज अबाउट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेनी है। नेक्स्ट पैटर्न है आई फील लाइक के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब होता है कि मेरा दिल कर रहा है, जैसे मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम। मेरा रोने का दिल कर रहा है, आई फील लाइक क्राइंग। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा आई एम यूज टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब होता है मुझे उसकी आदत है, या फिर मुझे इस काम को करने की आदत है। जब आप बताना चाहते हैं कि किसी काम को करने की आपको आदत है, या फिर उस काम को करने के आप आदी हैं, इस केस में आपको इस पैटर्न का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जल्दी उठने की आदत है, या फिर मैं जल्दी उठने का आदी हूँ। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। मुझे गर्म पानी पीने की आदत है, आई एम यूजिंग टू हैविंग हॉट वाटर। और यू कैन से आई एम यूज टू ड्रिंकिंग हॉट वाटर। मुझे अकेले रहने की आदत है, आई एम यूज टू लिविंग अलोन। सो नेक्स्ट पैटर्न है वी हैव आई एम ट्राइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है मैं कोशिश कर रहा हूँ या रही हूँ। जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे बताने के लिए आपको इस पैटर्न का यूज करना है। जैसे मैं उसे कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू कॉल हिम। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। मैं वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू लूज वेट। नेक्स्ट है लेट्स। लेट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है चलो करते हैं। इसका यूज आप तब करेंगे जब आपको किसी को बोलना हो कि चलो कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। चलो खाते हैं, लेट्स ईट। चलो यहाँ बैठते हैं, लेट्स सिट हेयर। चलो थोड़ी ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो इसी से मिलता जुलता है। सो नेक्स्ट है लेट मी। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है मुझे करने दो। देखिए, जब आपको बोलना होता है चलो कुछ करते हैं, तो इस केस में आप पैटर्न यूज करते हैं लेट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब आपको अपने बारे में बोलना होता है कि मुझे ये काम करने दो, इस केस में आप ये पैटर्न यूज करते हैं लेट मी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मुझे समझाने दो, लेट मी एक्सप्लेन। मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई। मुझे उसे संभालने दीजिए,
लेट मी हैंडल इट, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लेट मी हेल्प यू। तो जब आप लोगों को पोलाइट तरीके से किसी से बोलना हो कि मुझे ये काम करने दीजिए, इस केस में आप लेट मी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट पैटर्न है आई डोंट नो के साथ WH वर्ड। इसका मतलब होता है मुझे नहीं पता क्या, क्यों, कब, कैसे। आप WH वर्ड में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो मैंने बताए थे आपको पहले ही, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे वर्ड्स WH वर्ड्स में आएंगे। तो आप आई डोंट नो के बाद WH वर्ड लगाकर सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मुझे नहीं पता क्या करना है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आई डोंट नो वेयर ही इज, आई डोंट नो वेयर ही इज, मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही है। आई डोंट नो व्हाई शी इज क्राइंग, मुझे नहीं पता तो मैं कैसे समझाऊं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू। अब नेक्स्ट हमारा पैटर्न है इट्स हार्ड फॉर मी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है मेरे लिए करना मुश्किल है। मतलब जो भी काम करना आपके लिए मुश्किल हो तब आपको इस पैटर्न को यूज करना है। जैसे सुबह जल्दी उठना मेरे लिए मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर मी टू वेक अप अर्ली। मेरे लिए लोगों पे भरोसा करना मुश्किल है, या फिर मुझे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। इट्स हार्ड फॉर मी टू ट्रस्ट पीपल, मेरे लिए उसे माफ करना मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर मी टू फॉरगिव हिम, मेरे लिए उसे समझाना मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस। सो हमारा लास्ट पैटर्न है आई वांट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो जब आप कुछ करना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी डिजायर या अपनी ख्वाहिश को बताना चाहते हैं, वहां पे आपको आई वांट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेना है। जैसे मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, आई वांट टू टॉक टू यू। मैं कुछ खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट समथिंग। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट हर। तो ये थे वो 15 पैटर्न्स जिनकी हेल्प से आप काफी सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं और इन्हें इंग्लिश में बोल भी सकते हैं। सो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको ऐसे और भी पैटर्न्स चाहिए डेली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तो कमेंट करें पार्ट 2, मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।